brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। शिक्षा है व्यापार नहीं, बच्चों का मानसिक उत्पीड़न, शिक्षा है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीपीएस द्वारका जो है उन्होंने 25 बच्चों का जो है नाम काट दिया है और पिछले 2000 कोविड के बाद जो है फीस ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है। तो कैसे चलेगा? देखिए, एक आज के टाइम में अब एकदम डबल फीस करना और बच्चों का नाम काटना सबसे बड़ी बात। और एक डीपीएस द्वारका ने नया कल्चर स्टार्ट किया है, वहाँ बाउंसर्स उन्होंने खड़े कर दिए हैं, बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, उसके खिलाफ हम जो है और जो इन्होंने एक डीपीएस एक सोसाइटी है और उसने उसको एक पूरा बिजनेस बना दिया है। ना वो प्रिंसिपल मिलते हैं, ना वो हमारी सुनते हैं, ना हमारी मेल्स का रिप्लाई करते हैं, ना वो कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं। फीस के नाम पे और स्कूल और डिपार्टमेंट दोनों को इस चीज के लिए जिम्मेदार बनाया गया। हमारी मांगे ये हैं कि एक तो जो फीस है उसको रिव्यू किया जाए, उसका जो रोल बैक है वो किया जाए, क्योंकि डीपीएस द्वारका पिछले कई सालों से फीस जो है बढ़ा के ले रहा है। और जो 25 लोग बच्चों के नाम काटे हैं और क्या करते हैं, बच्चों को अलग बिठाते हैं। बच्चों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है क्लास की, हॉलीडे होमवर्क है वो नहीं दिया गया, तो कोई भी उनको अपडेट नहीं मिलता है। पेरेंट्स परेशान है, बच्चे परेशान है। बच्चों अपने आप एक बच्चा आप सोचिए जो स्कूल का बच्चा है उसको अपने क्लासमेट से आप अलग बिठा दोगे और उनको जो उसकी स्टडीज है वो उनके कहीं ना कहीं पीछे जा रही है क्योंकि उनको हॉलीडे होमवर्क नहीं मिला है, उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। तो एक अपने आप में ये पूरा मेंटल हैरेसमेंट है। अब देखिए, अगर अब मोदी साहब जो है मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो अब बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या जा रहा होगा, आप ये सोच के देखिए कि अब बड़ा नहीं, एक बच्चा जो स्कूल का बच्चा 4th 5th क्लास का बच्चा जो है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसको अलग बिठा दिया जाता है। और स्कूल में बाउंसर्स, एक कोई पब नहीं है, कोई एक ये क्लब नहीं है कि आपको बाउंसर्स की जरूरत पड़े। मैं डीपीएस द्वारका का अभिभावक हूँ। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे आए हैं। इसका एक मेन वजह है कि डीपीएस द्वारका 20 मार्च से हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न करता आ रहा है। पहले आपने देखा होगा 20 मार्च से उन्होंने हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया और मानसिक उत्पीड़न दिया, जो कि बहुत ही सभी ने, पूरे अभिभावक ने, सबने उनकी निंदा की। उसके बाद ऑर्डर आने के बाद भी 9 तारीख से उन्होंने बच्चों 13 मई से हमारे बच्चों को स्कूल में अंदर नहीं इंटर करने दिया। आप ये समझिए कि उन्होंने स्कूल, जो कि शिक्षा का मंदिर है, वहां पर बाउंसर खड़े करके, एक एक गेट पे 6-6 बाउंसर खड़े करके बच्चों को अंदर जाने से रोका। जिन बाउंसरों से हम डर जाते हैं, हम जैसे एडल्ट डर जाते हैं, उनके सामने वो बच्चों के सामने खड़ा कर दिया गया, जहां वो मॉरल वैल्यू लेने जा रहा है, शिक्षा लेने जा रहा है। आगे भविष्य, जो भारत का भविष्य है, उसको आप डरा रहे हो सिर्फ किस लिए? अपने पैसे बनाने के लिए। तो हमारा आज सिर्फ यही मांग है यहाँ पर, उन बच्चों को, 32 बच्चों का जो नाम कटा हुआ है, उनको तुरंत तत्काल वापस लिया जाए और डीपीएस का टेक ओवर किया जाए। डीएम की रिपोर्ट और सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डीपीएस मैनेजमेंट ने रॉन्ग किया है। उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर करके कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, जिससे कि बच्चों को, अभिभावकों को दिल्ली के न्याय मिल सके। मेरा बेटा डीपीएस द्वारका में पढ़ता है, 4th क्लास के अंदर है। और जो 32, आपने पिछले दिनों में सुना होगा, बहुत कुछ मीडिया में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, 32 बच्चों का नाम काटे गए हैं क्योंकि कहा गया है कि हम जो इलीगल फीस जो स्कूल के द्वारा डिमांड करी गई है, हम उसको पे नहीं करें। हम सरकार जो डीओई कहती है, क्योंकि स्कूल जो है वो डीडीए लैंड पे बना गया है, डीओई अप्रूव फीस पे कर रहे हैं, हम कोई इलीगल फीस नहीं पे कर रहे हैं। जो जायज फीस है, जो देनी चाहिए पेरेंट्स को, हम वो फीस पे कर रहे हैं। उसके बावजूद हमें अचानक एक मेल आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को मत भेजिएगा। स्कूल से बच्चों का नाम काट दिया गया और जब हमने स्कूल में बच्चों को भेजा, एंटर नहीं करने दिया गया, बच्चों को चोरों की तरह एक स्कूल बस से घर पहुंचा दिया गया। अब तक स्कूल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, डिस्पाइट हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं। विकास महाजन सर की कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, सचिन दत्ता सर की कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि आप बच्चों के स्कूल का नाम वापस लीजिए, उनके साथ में जो भी मेंटल हरासमेंट हो रही है। कभी स्कूल, मतलब हैरानी की बात है, डीपीएस द्वारका, डीपीएस एक बहुत बड़ा नाम है स्कूल का, और डीपीएस इतना ज्यादा अपना किस तरीके से बच्चों के साथ में कर रहा है। मतलब शिक्षा है, कोई व्यापार नहीं है। आप किस तरीके से आप एक बिजनेस बना रहे हैं, आपने पेरेंट्स को एटीएम समझ लिया। आप अगर हम फीस, वो इलीगल फीस पे नहीं कर रहे हैं तो आपने बच्चों को सताना शुरू कर दिया, उनके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रही है। बार बार बोले जा रही है सरकार, आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे की
जिस बच्चे को 8 साल का बच्चा है, जिसको अचानक स्कूल से घर भेज दिया गया बाउंसर्स के साथ में, उसके बाद में वो बच्चा अभी तक घर पे बैठा हुआ है, स्कूल में उसका नाम वापस नहीं लिया गया, उसकी पढ़ाई रुकी पड़ी है, मेंटल हरासमेंट एक अलग चल रहा है। आप सोचिए ना, 8 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी। एक 8 साल के बच्चे के साथ में बहुत सारे 3rd क्लास की बच्ची है, बहुत अलग अलग एज के हैं, सोशली बुलिंग हो रही है उनके साथ में। हम लोग आज अपना सारा काम छोड़ के सारी अथॉरिटीज पे हम नॉक कर चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। आज हमें आकर यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है एक जनता के लिए, आम जनता के लिए अपनी आवाज पहुंचाने का। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये बात जो है सरकार के पास में पहुंचे कि हम लोग बच्चों के साथ में, एक बहुत बच्चे भविष्य है इस देश का, अगर बच्चों के साथ में ये सब होगा तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। तो मेरी बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, सरकार जो है इसमें इंटरवीन करे, टेक ओवर होना चाहिए अब तो, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। गुंडागर्दी चल रही है, आप कह सकते हैं बिल्कुल मनमानी चल रही है स्कूल की, वो सब अब बंद हो, वापस लिया जाए बच्चों का नाम। जो डीओई अप्रूव फीस जो है, जो सरकार बोलेगी कि ये डीओई अप्रूव फीस है, ये अब अप्रूव फीस है, हम उस फीस को पे करने को तैयार है, बट मनमानी बंद हो और अब टेक ओवर हो स्कूल का। बच्चों की स्ट्राइक ऑफ नाम किया हुआ है और वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों को बस में नहीं चढ़ने दिया गया। जब हम बच्चे को लेकर गए बस स्टॉप पे तो मैम ने मना कर दिया कि बच्चों को स्कूल में नहीं चढ़ने देंगे, बस में बाउंसर बैठे रहते हैं। फिर हम जब स्कूल में बच्चों को लेकर जाते हैं खुद प्राइवेट, तब उन्हें बच्चों को गेट में नहीं जाने दिया जाता है। हम जबरदस्ती करके फोर्स करके बच्चों को अंदर घुसाते हैं, उसके बाद उनको क्लास में नहीं जाने दिया जाता है। उनको बस उसी कैंपस में कहीं पेड़ के नीचे या कहीं भी बिठा दिया जाता है, बच्चों को इकट्ठा करके। उनको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। और 2 महीने हो गए बच्चों को नाम स्ट्राइक ऑफ किए हुए, अभी तक कोई रीइंस्टेट किया नहीं है बच्चों का नाम। और एवरी 6 मंथ्स इनका यही रहता है कि जब भी स्कूल रीओपन होने होते हैं समर वेकेशन के बाद या विंटर वेकेशन के बाद, इनका यही होता है कि 30-35 बच्चों को ये स्ट्राइक ऑफ करते हैं और बड़े नंबर्स में स्ट्राइक ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ। अगर हम 100 बच्चों को एक साथ कर देंगे तो 100 बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए ये कम नंबर्स में करते हैं। और फिर वो बच्चे, कई पेरेंट्स फोर्स मजबूरी में फिर फी हाइक पे कर रहे हैं। और ये जो फी हाइक हो रही है ये विदाउट अप्रूवल है, और ये हमारा अधिकार है। जब तक इनके पास अप्रूवल नहीं है तो हम, ये पूरा अधिकार है हमें इनके अगेंस्ट कोशिश करने का कि ये फी हाइक को हम रोल बैक करवाएं, क्योंकि ये इनके पास कोई अप्रूवल नहीं है। जी, मेरा नाम राजेश है। जैसे इस प्रोटेस्ट को पिछले 4 साल से मैं भी झेल रहा हूँ। 4 साल से जो उत्पीड़ना हो रही है हमारी, मेरी 2 डॉटर्स है। मैं बहुत अभागी समझ रहा था जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने ये कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ का स्लोगन के उसमें जो एक राहत मिली थी 2 बेटियों के बाप के नाते, मैं बड़ा खुश था। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से उत्पीड़ना स्कूल ने की है, मेरी दोनों बेटियां इसी स्कूल में पढ़ रही थी डे 1 से, यानी नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रही है। आज दोनों बेटियां इतना सफर कर गई। अभी मैं इनका दोगलापन, स्कूल का, डीपीएस द्वारका का दोगलापन देखिए किस हद तक है। हमने, अभी मेरी बेटी 10th में थी, छोटी वाली, तो 10th का जब एग्जाम दिया तो स्कूल ने उसको जैसे यूनिट टेस्ट के आधार पर इन्हें जो प्राइमरी जो इनकी 11th क्लास में एडमिशन नहीं दिया। कारण ये बताया कि हम इनको साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने यूनिट टेस्ट में अपियर नहीं किया। यूनिट टेस्ट में अपियर क्यों नहीं किया था? क्योंकि यूनिट टेस्ट में उनको अपियर होने नहीं दिया था। उस समय उनको डिबार्ड किया था, यानी क्लासरूम से उठा के लाइब्रेरी में बैठाते थे। और खुद एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र रचा स्कूल ने मुझे टारगेट करने के लिए। और अल्टीमेटली क्या किया, जब बच्चे को ये बोला कि अब हम साइंस एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि बच्चे ने उसमें यूनिट टेस्ट में अपियर नहीं किया, उसमें मार्क्स ठीक नहीं है, हमने कहा ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जी फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट पे हम इनको दे देंगे। तो फाइनल रिजल्ट में इन्होंने टारगेट रखा था 75% पे हम साइंस देंगे। अब जब बच्चे ने 93% लाए, फिर कह रहे हैं कि नहीं जी अब इसका नहीं मिलेगा क्योंकि हमने दूसरे बच्चे ले लिए। तो हमें बच्चे को इन द मिडिल ऑफ द सेशन बच्चे को इन्होंने टीसी दे दिया। और अब आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, बच्चे को कहाँ लेके जाए मिडिल ऑफ द सेशन में? न बच्चे को आगे जाने के लिए कोई एडमिशन हो सकता है, न उस स्कूल में ले रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास परिस्थिति ऐसी हो गई, या तो बच्चे को 1 साल बिठाना है या अगले साल कहीं और दूसरी किसी स्कूल में ट्राई करना। फॉर्चुनेट अनफ
मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मंत्री जी, एजुकेशन मंत्री जी का। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और अभी कुछ रिलीफ हमें दिख रहा उसमें, लेकिन फीस के होते हुए न कोई रिलीफ है और ना ही स्कूल हमारी सुनवाई तो दूर की बात है, हमें एंट्री तक नहीं दे रहे हैं। हमने टीसी लेना है, टीसी को लेने के लिए गेट नहीं खोलते, हमें सामने 4 बाउंसर खड़े करते हैं। और पीछे मेरी वाइफ इतनी आहत हो गई थी, इतनी निराश हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा है कि बच्चों को अनपढ़ रखें और यहीं तक पढ़ाएं। सर, प्रोटेस्ट करने का कारण ये है कि डीपीएस द्वारका जो स्कूल है पिछले 4 साल से परेशान कर रहा है और वो किसी भी तरीके से जो सरकारी फीस अप्रूव्ड है उसको नहीं मानते हुए मनमानी फीस बढ़ाता जा रहा है। और ये सिलसिला 2021 जुलाई में शुरू हुआ, जब सडनली 7,785 रुपये फीस को बढ़ा करके हमसे 13,000 रुपये करीब मांगे गए। और उसके बाद से अभी दिस ईयर जो सिचुएशन है वो ये है कि स्कूल ने इतनी ज्यादा हिमाकत कर दिया है कि बच्चों को स्कूल में घुसने से भी रोक दिया है और बाउंसर्स खड़े कर दिए। तो जब मेरे बच्चे स्कूल गए तो पहले 2 दिन तो मेरे बच्चों को बाहर कर दिया गया, स्कूल गए और बाहर कर दिया गया। उसके बाद लास्ट डे भी जब हम गए तो उस दिन भी मेरे बच्चों को मतलब बाउंसर्स ने रोका, और जब बाउंसर्स ने रोका तो फिर उसके बाद में मतलब सिचुएशन ये हो गई कि हमने बच्चों को किसी तरीके से स्कूल के अंदर पहुंचाया, स्कूल मैनेजमेंट से बात करके, बहस करके। तो वहां से उन्होंने मेरे बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया। मेरे बच्चों को बेसिकली उन्होंने एक बस में भरा और बस में भरने के बाद में मेरी ऑथराइजेशन के बगैर अनऑथराइज पीपल के थ्रू जो बाउंसर्स काले कपड़े पहने हुए थे उनके साथ मेरे बच्चों को घर छोड़ा। इतना ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग है कि आप अलग से दिखाई देते जब आप कोई एक ऐसा रंग पहनते हो जो बहुत ही अलग हो, और उसके साथ में मेरे बच्चों को घर छोड़ा गया, फोटो क्लिक किया गया, बिल्कुल कोई ऑथराइजेशन नहीं। और अभी सिचुएशन ये है कि स्कूल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर क्लियर किया है कि आप बच्चों का नाम वापस लीजिए और बच्चों के साथ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चे जैसे नॉर्मल बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही आपके बाकी बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ में भी व्यवहार करना चाहिए। और स्कूल ने उसके बावजूद भी अभी सिचुएशन ये है कि स्कूल ने ना तो मेरे बच्चों का नाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है, ना तो मेरा पेरेंट का जो इनका पेरेंट का नेवर स्किप का ऐप है उसके ऊपर मेरा लॉगिन एक्टिवेटेड है। मैं ये भी नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे को अगर होमवर्क करना है तो क्या करना है। मेरी बच्ची 9th क्लास में है, उसको चिंता ये है कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया और उसको काउंट नहीं किया गया तो उसके मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो मार्क्स फाइनल एग्जाम और फाइनल रिजल्ट के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। अब स्कूल जानबूझ करके इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, हमें बेसिकली इस तरह की टेंशन्स दे रहा है कि जिसकी वजह से हम उसकी बात मान जाएं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहा है। इस समय सिचुएशन ये है कि डीपीएस द्वारका को गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए और कोई सोल्यूशन नहीं है।